student, welcome and let's continue our math first. Third chapter, that is polynomial. Today we see addition and subtraction of polynomials. So here see question number second from practice set 3.2. Question is add the given polynomial. So how can you add this given polynomial and how can you subtract? So here first we write this two polynomial in bracket, means suppose this is first x cube minus 2 x square minus 9 plus 5x cube plus 2x plus 9. Then remove the bracket and connect the like term and add their coefficient. तो क्या कैसे ऐड करना है कि दोनों को ब्रैकेट में लिख लीजिए. दोनों को जब आप ब्रैकेट में लिख लेते हो तो ब्रैकेट रिमूव करते समय अगर ये साइन यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्लस है तो बीच के साइन चेंज नहीं करने होते. सब्ट्रैक्ट होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे और जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. कब? माइनस करते समय. लेकिन प्लस है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसलिए ब्रैकेट क्या करने हैं, रिमूव कर देने. तो आप जब ये ब्रैकेट रिमूव कर दोगे तो सेम टू सेम आएगा एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9. ये प्लस में है तो प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 9. देन करेक्ट द लाइक पॉलिनोमियल. अब जो जिनकी पावर एक जैसी है उनको पास पास में लिखना है, उनको क्या करना है, ऐड करना. जैसे x क्यूब वाले हैं, स्क्वायर का नहीं है, इस x को कोई भी पावर नहीं है. फिर लास्ट में जो कांस्टेंट नंबर है उनको ऐड करना है, तो आप उनको पास पास में भी लिख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ भी ऐड कर सकते हो. तो हम यहाँ पे पहले पास पास में लिख लेंगे. जैसे x क्यूब प्लस 5x क्यूब. अब स्क्वायर का नंबर आता है उसके लिए कोई भी टर्म नहीं है. फिर फर्स्ट टर्म डिग्री के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं हम लोग, बड़े से छोटे क्रम में. जैसे क्यूब हो गया, फिर स्क्वायर का कनेक्ट किया, लेकिन स्क्वायर की एक ही टर्म है तो वैसे रखना है. फिर फर्स्ट पावर की एक ही टर्म है. उसके बाद कांस्टेंट नंबर है -9 प्लस 9. अब यहाँ पे देखिए ये 5 टाइम्स और ये 1 टाइम, अगर इनको ऐड करते हैं हम लोग कोएफिशिएंट तो हो जाता है 6x क्यूब, क्योंकि जब ऐड करते हैं हम लोग तो सिर्फ क्या ऐड होते हैं, उनके कोएफिशिएंट. तो ये 5 + 1 दैट इज 6x क्यूब. फिर -2x स्क्वायर, ये किसी के साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी सेकंड इंडेक्स नहीं है. उसके बाद ये भी ऐसे ही रहेगा और ये -9 + 9 जो कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 9 - 9 0 एंड ग्रेटर नंबर साइन, बट हियर 0 इज नाइदर नेगेटिव एंड नॉट पॉजिटिव. तो यहाँ पे इसे हटा देना है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x. ये क्या हो गया, इनका एडिशन हो गया. सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि जब हमें सेपरेट का होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस साइन देंगे और ब्रैकेट रिमूव करते समय साइन चेंज कर देंगे. बाकी मेथड में कोई चेंजेस नहीं करना है. और दूसरी मेथड जो आपकी होती है एक्स की, या फिर उसके पहले आपने लाइक टर्म्स एक के नीचे एक लिखना, जैसे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर. फिर यहाँ पे फर्स्ट पावर नहीं है तो 0, फिर -9. अब एक मेथड ये भी है, ये हॉरिजॉन्टल मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग. जो वर्टिकली मेथड है वो इस प्रकार से, जैसे 5x क्यूब ये नहीं है तो इसकी जगह पे 0 प्लस फर्स्ट पावर जो होता है वो है 2x प्लस 9 और इसको ऐड कर लीजिए. जैसे -9 प्लस कर गया 0x और 2x हो गया प्लस 2x माइनस 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 और ये प्लस, तो 0 प्लस या माइनस करके कोई प्रॉब्लम नहीं होता. तो यहाँ पे ये -2x स्क्वायर और ये 1 और ये 6x स्क्वायर. ये एक मेथड होती है जिसमें देखिए वही आंसर मिलता है. लेकिन हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड. ये वर्टिकल मेथड भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन उससे आसान कौन सी है, ये. तो ये मेथड होने के बाद यहाँ पे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों जो पॉलिनोमियल्स दिए उनको पहले ब्रैकेट में कलेक्ट करना है. ब्रैकेट के बाहर बीच में प्लस साइन देना है क्योंकि यहाँ पे ऐड द गिवन
पॉलिनोमियल्स का है हमें, तो इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं -7 m raised to 4 plus 5 m cube plus √2 plus 5m4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6। अब यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस साइन है, तो आपको ब्रैकेट से रिमूव करना है, साइन चेंज करनी नहीं है, जैसा है वैसे ही लिखना है। 7m raised to 4 plus 5m cube plus √2 plus 5m4 minus 3m cube plus 2m square plus 3m minus 6। Then collect the like polynomials। जब एक जैसे है जिनकी डिग्री पावर सेम है, ऐसे पॉलिनोमियल ऐसे टर्म को क्या करना है, पास पास में लिखना है। जैसे हायर पावर से शुरू कीजिए, हायर पावर हायर इंडेक्स 4 है, तो 4 वाले 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्हें हम लोग पास में लिख लेंगे 7m4 प्लस 5m। देन क्यूब वाले भी 2 है, उनको भी पास पास में लिख लेते हैं हम लोग। फिर सेकंड पावर, जैसे 4 हो गया, क्यूब हो गया, सेकंड पावर के देखते हैं तो फर्स्ट इसमें नहीं है, यहाँ पे है, तो प्लस 2m। अब फर्स्ट पावर देखिए, फर्स्ट पावर पहले इसमें है ही नहीं, तो वहां पे छोड़ देना है वो। सेकंड इसमें है 3m, उसके बाद है कांस्टेंट नंबर √2 और -6। अब इनका एडिशन प्लस माइनस के रूल के हिसाब से आपको करना है, इसके लिए यहाँ पे प्लस माइनस के रूल परफेक्ट क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे -7m4 प्लस 5m4, तो ये डायरेक्ट टर्म है, तो इनके कोएफिशिएंट को प्लस या माइनस करना है। तो -7 plus 5, that is -2, means we subtract and give greater number sign, so it is -2m raised to 4। Again see here 5m cube minus 3m cube, that is again subtraction and addition is greater number sign, so here 5 minus 3 2, this m cube and greater number sign, then 2m square, क्योंकि स्क्वायर को और कोई टर्म नहीं है प्लस या माइनस करने के लिए, तो ऐसे रहेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा। और इनको भी आप प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो ये भी जैसा है वैसे ही आप यहाँ पे इसे लिखना है। इस तरह से इनके एडिशन क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है। Then see in question number 3, there are 3 polynomials given, and again you have to add the given polynomials। अब इनको ऐड करना है, तो यहाँ पे तीनों को ब्रैकेट में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। 2y² प्लस 7y प्लस 5, ये फर्स्ट वन हो गया। then 3y प्लस 9, then 3y² minus 4y minus 3, then remove the brackets। 2y² plus 7y plus 5 plus 3y plus 9 plus 3y² minus 4y minus 3, then collect the like term and start from the higher power। हायर पावर से स्टार्ट करके जो लाइक टर्म्स है उनको कनेक्ट करने हैं। तो हायर पावर देते हैं तो 2 है, तो 2 वाले सभी पास में लिख लेते हैं 2y² प्लस 3y²। फिर फर्स्ट पावर वाले जो है वो 7y प्लस 3y माइनस 4y, एंड देन कांस्टेंट नंबर 5 प्लस दिस 9 माइनस 3, ये कांस्टेंट वाले एक साथ लिख लिए। अब दोनों एडिशन हो गया, ये 5y², 7 plus 3 10, 10 minus 4, that is 6y, and here 14 minus 3, that is 11। तो इस तरह से एडिशन जो प्रोसेस है पॉलिनोमियल से आपको करनी है। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्या होगा कि ब्रैकेट के बाहर माइनस और साइन चेंज होके हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो है थर्ड वो देखते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, subtract the second polynomial from the first। So student, this one is the first and this is our second polynomial, and question is subtract the second polynomial from the first, means इस second को 1 से क्या करना है, हमें subtract करना है। ये क्वेश्चन रीड करना जरूरी है, क्योंकि कभी कंडीशन क्या हो सकता है, subtract first polynomial from second, तब आपको क्या करना होगा,
कि सेकंड पॉलिनोमियल को पहले लिखकर उसमें से इसको क्या होगा, माइनस करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, सबट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल, मींस ये सेकंड किसमें से, फ्रॉम फर्स्ट, मींस इसमें से। इसलिए क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करना, लेकिन क्वेश्चन केयरफुली रीड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे फर्स्ट पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3, ये हो गया फर्स्ट। अब इस फर्स्ट में से क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है किसको, सेकंड पॉलिनोमियल को। इसलिए यहाँ पे क्या, माइनस साइन, और इसे हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस 19x प्लस रूट 3 प्लस 7x square. Then remove the bracket and see, remember, if minus sign is there, then when you remove the bracket, change all the signs. Means ये जो ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल की साइन होगी या फिर जो भी साइन होगी उससे क्या करना है, आपको चेंज कर देना है। सो सी द नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3। अब ये क्या है, माइनस 19x से, और इस माइनस के कारण इसकी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया प्लस 19x। ये प्लस है तो इसकी भी साइन चेंज हो गई। ये प्लस 7x स्क्वायर है तो इसकी भी साइन चेंज हो गई माइनस 7x स्क्वायर। बाकी जो भी मेथड या बाकी स्टेप आप जो एडिशन में कर रहे थे वही स्टेप्स करने हैं आप। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट बोला होगा, वो भी कौन से पॉलिनोमियल को किसमें से माइनस करना है वो क्वेश्चन रीड करना है। अब यहाँ पे लाइक पॉलिनोमियल को पास पास में कलेक्ट करना है। जैसे हायर पावर से कलेक्ट करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर वाले कलेक्ट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, फिर फर्स्ट पावर वाले माइनस 9x प्लस 19x। पास पास लिखते समय साइन चेंज नहीं होगी, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो ब्रैकेट रिमूव करते समय ही साइन चेंज करना है। यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पास में लिख रहे हैं तो साइन चेंज करने की यहाँ की जरूरत नहीं है, साइन चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे माइनस 9x प्लस 19x। अब उसके बाद बचे जो कांस्टेंट नंबर हम लोग लिख लेंगे, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस का रूल यूज करना है, प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर्स है, तो माइनस 7 प्लस 1 that is 6 and greater number. Then say here minus 9x plus 19x, again plus minus and greater numbers है, so greater number is 9x, so plus 10x. Here root 3 plus and minus get cancelled, so answer is minus 8x square plus 10x. Similarly, see this second example, again same question is there. Subtract the second polynomial from the first one. So first we write in bracket is 2ab square plus 3a square b minus 4ab. This is our first polynomial. Then in bracket second polynomial, that is 3ab minus 8ab square plus 2a square b. Then remove the brackets, and remember, say here minus sign is there, so we change all the signs. So after removing the brackets, see what is the steps, 2ab square plus 3a square b minus 4ab minus 3ab. Here plus is there, so we change their sign, means it is minus 3ab. Minus is there, so sign will change 8ab square. Again here plus, so we change sign because of this minus sign, that is 2a square b. Then collect the like terms and start from the higher power. So see which are the like terms. Here ab square, it is a square b, means not a like term, so ab square. Here ab square, so we write this like term 2ab square plus 8ab square. Then 3
a square b. Then a square b is here c. Minus 2 a square b. And then ab means minus 4 ab minus 3 ab. So these two ab square plus 8 ab square, that is 10 ab square. Then 3 minus 2 means 1 a square b. And here both are negative. So we add and give minus sign. So it is minus 11 times ab. And we did not write this one. So our answer is 10 ab square. And 1 time is a square b and minus 7 ab. So this two example means question that is subtract the second polynomial from the first one. If question is subtract first polynomial from second one, that time what happened? That time condition is first we write the second polynomial, then minus sign, and then first bracket here.